अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। हरिद्वार में हेड स्पीच देने वाले यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। यति नरसिंहानंद सरस्वती को हाल ही में पुलिस ने अरेस्ट किया है और पुलिस को यति नरसिंहानंद सरस्वती ने अभद्र टिप्पणी और गाली दी है। पहले वो वीडियो आप सुनिए। पुलिस वालों तुम्हारे समर्थन में आए हैं। दिल्ली पुलिस जिंदाबाद। चलो चमचागिरी ज्यादा मत करो। चमचागिरी करके हिंदुओं नहीं ने नहीं अपनी बात नहीं, ये नहीं मेरी गलती हो गई, सॉरी। ये दूसरी वीडियो, ये तो वो वीडियो जहां पर इसने हिंदुओं को मां की गाली दी है और आज तक हमारे देश के किसी हिंदू भाई ने इस गाली के बुनियाद पर अब तक कोई एफआईआर यति नरसिंहानंद सरस्वती पर दर्ज नहीं करवाई है। मैं इस वीडियो की बात नहीं कर रहा हूं। ये वो वीडियो है जहां पर यति नरसिंहानंद सरस्वती ने पुलिस वालों को जान से मारने की धमकी दी है। हमारे भरोसे आप तो कर रहे हैं, आप नहीं जा रही। आप आ जाइए पीछे, हमारी गाड़ी तुम सब मरोगे अपने बच्चों को। चल रहा अब यहां देख रहे हैं, पहली चीज तो पुलिस बेचारा को कुत्ता का जैसा मुन्ना चल चल जेल में चल चल ऐसे करके बुला रही थी। दूसरी बात, नरसिंहानंद सरस्वती ने पुलिस वालों से कहा कि तुम भी मरोगे, तुम्हारे बच्चे भी मारे जाएंगे। इतनी बड़ी धमकी देने के बाद भी पुलिस ने इस धमकी के खिलाफ कोई भी एफआईआर इसके खिलाफ दर्ज नहीं की इस धमकी के लिए। पर अफसोस और मायूस होने की जरूरत नहीं है, इस पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और यति नरसिंहानंद सरस्वती इस वक्त 14 दिन के रिमांड पर कोर्ट ने इसे भेज दिया है। यति नरसिंहानंद सरस्वती पर धारा 153A दंगा भड़काने के लिए लगाया है, जिसके तहत 6 से 12 महीने यानी 1 साल तक की सजा इसे हो सकती है। दूसरी धारा इस पर 295A धर्म का अपमान करने के लिए लगाया गया है, जिसके तहत इसे 3 साल तक की सजा हो सकती है। यानी धारा 153A और 295A अगर इस पर सही तरीके से लग गया और कोर्ट में 14 दिन बाद कार्रवाई अगर सही तरीके से हो गई तो नरसिंहानंद सरस्वती 4 साल तो कम से कम जेल से बाहर नहीं आने वाला है। लेकिन जेल में जाने से पहले, कस्टडी से पहले, हिरासत से पहले बीबीसी न्यूज में इंटरव्यू देते हुए यति नरसिंहानंद सरस्वती ने जो किया है, अगर आप सबने नहीं देखा तो मैं आपको दिखाता हूं। ये उसी इंटरव्यू की एक पिक्चर है। अब पूरा खेल आप इस वीडियो में देखिए कि यति नरसिंहानंद सरस्वती ने कैसे गुंडागर्दी की है। जो अगर नाम एक तो पहले आराम से बात करें, आराम से बात। एक मिनट तेरी तुझे यहीं पिटना, आराम से बात करें, आराम से एक मिनट। यति जी अरे रुको ना यार, ये बदतमीजी कर रहा है। अरे ये बदतमीजी कर रहा है। देखा आपने, बीबीसी न्यूज वाले इससे इंटरव्यू ले रहे थे, इसके बारे में पूछ रहे थे तो ये चिल्ला चिल्ली कर रहा था। मैं ये नहीं कहता है कि ये गुंडा नहीं है, शुरू से गुंडा मवाली है। तो जो इंसान गुंडा है वो पत्रकार के साथ भी गुंडा ही वाला हरकत करेगा। जो लोग इसे स्वामी कहते हैं या जो इसके गुफा में जाते हैं, मुझे से कोई लेना देना नहीं है, पर यह बंदा स्वामी या फिर पंडित नहीं हो सकता है। असल में इस पूरे झड़प में आपने देखा होगा कि एक असल पंडित और असल स्वामी उसके बगल में बैठा हुआ था। ये कह सकते हैं हाँ भाई ये दिख रहा है स्वामी टाइप का, लेकिन यति नरसिंहानंद सरस्वती ने उसे धक्का दिया, जबरन फोर्सफुली हटाया, उसका अपमान किया है। एक तो दीपक त्यागी कोई स्वामी नहीं है, लेकिन जो असल स्वामी दिख रहा है उसका भी ये अपमान कर रहे हैं। ये जो स्वामी साहब ये भी हंस रहे, सोच रहे कि कौन पागल के पास में बगल में बैठ गया, कैसा बगलोल टाइप का आदमी है कि पत्रकार के साथ भी गुंडागर्दी करके पूरे सनातन धर्म का अकेला ही धज्जे उड़ाया जा रहा है। खैर, इसका सनातन धर्म से कोई लेने देने नहीं है। ये मवाली है, गुंडा है और ये शख्स देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अभी वीडियो के अंत में आपको पता चलेगा कि जो बात मैं बताने वाला हूं इस शख्स के बारे में शायद ही आज तक किसी ने इसके बारे में इतनी डिटेल से बात कही हो। लेकिन उससे पहले जब बीबीसी न्यूज के पत्रकार को जब इसने मारने की कोशिश की, जब कैमरा हट गया, माइक उसने उठाकर फेंक दिया और मारने के लिए बेचारे से उठा भी नहीं जा रहा। देखो ना कैसे पिंदी लेकर बैठा, वो उठा ही नहीं जा रहा। हिंदू भाइयों का पैसा खा खाकर, हराम का पैसा खा खाकर इतना मोटा हो गया कि इससे उठा भी नहीं जा रहा था। फिर भी जब इसने पूरा एक्शन लिया, उसके बाद बीबीसी न्यूज का जब कैमरा बंद हो गया तो बीबीसी न्यूज ने रिपोर्ट में बताया कि यति नरसिंहानंद सरस्वती ने माइक हटाने के बाद ही वहां मौजूद उनके कार्यकर्ताओं ने बीबीसी की टीम के साथ
गाली गलौज की, धक्का मुक्की शुरू कर दी। उन्होंने धमकियां दी और टीम को काफी देर तक जबरन वहां पर रोके रखा। उसके बाद पुलिस बुलाई गई। बीबीसी की लिखित शिकायत पर यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ और उसके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, यानी एक और एफआईआर इसके ऊपर दर्ज हो गई। तो ये लोग बीबीसी न्यूज के पत्रकार को लगभग किडनैप कर चुके थे। इतने खतरनाक टाइप के ये लोग हैं। अब मैं एक मुद्दे पर आता हूं। ये बंदा कोई पाक साफ दूध का धुलावा नहीं है। जो हिंदू अगर सच में इसके पीछे आना चाहते हैं, जो भटकना चाहते हैं, मैं बता दूं कि ये बंदा अपने वीडियो में ये भी कह रहा है कि ये मर्डर करके बैठा हुआ है, ये बंदा खूनी है। पता नहीं किसका इसने मर्डर किया है, क्या कि ये पुलिस को जांच का विषय है। मैं सबूत आपके सामने रख देता हूं कि इसने अपने जबान से मर्डर करने की बात कही है। 13 सेकंड के वीडियो आप ध्यान से सुनिए, एकदम ध्यान से। कई बार हम तन को तन से जुदा कर देते हैं, बीच में से चीर देते हैं, इसलिए अंडर एस्टिमेट मत करना। नरसिंहानंद सरस्वती नाम है मेरा। इसने अपने जबान से बोला कि कई बार वो तन से तन को जुदा कर देता है और बीच से फाड़ देता है। देखो, ये होता है ना कि अगर कोई कहे कि मैं धमकी दे रहा हूं कि मैं तुझे मार दूंगा, काट दूंगा, नहीं, ये कर चुका है। ये बोल रहा कई बार मैं कर चुका हूं। तन से तन को जुदा कर देता है और बीच से फाड़ देता है। तो ये जांच का विषय है। पुलिस को जांच करना चाहिए। इसे 3rd डिग्री टॉर्चर दे करके, लाठी में तेल लगा के अच्छे से इसकी कुटाई करके फिर पता चला कि पता नहीं कितने भारत के मासूम नागरिकों की यह हत्या कर चुका है। अब मैं अपने इस वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा मकसद था इसे देश का खतरा साबित करना, क्योंकि यति नरसिंहानंद सरस्वती उर्फ दीपक त्यागी और इसका पूरा टीम, जो लोग हरिद्वार में खास मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ जमा हुए थे, असल में ये लोग देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और असल में ये लोग चाहते हैं कि देश में इंटरनल सिविल वॉर हो जाए, हिंदू वर्सेस मुसलमान हो जाए, जिसका सीधा फायदा चाइना और पाकिस्तान को हो। पुलिस को इस शख्स के बारे में और उसके पूरे ग्रुप के बारे में लाठी से मार मार कर यह पता लगाना चाहिए कि क्या ये लोग चाइना और पाकिस्तान द्वारा आयोजित किए हुए तो नहीं है, कहीं ये लोग पाकिस्तान और चाइना के फंड से तो नहीं पढ़ रहे कहीं। क्योंकि मैं ऐसा क्यों, मेरे पास सबूत है। मैं अगर ऐसा कह रहा हूं तो मैं सबूत दे सकता हूं, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यह बंदा चाहता है कि देश के अंदर हिंदू मुसलमान में लड़ाई हो, देश के अंदर का माहौल बिगड़ जाए, लॉ कानून पूरा खत्म हो जाए, ताकि देश की आर्मी देश के अंदर बिजी हो जाए। आपको पता है उसके बाद क्या होगा? कि जो हमारे आर्मी, हमारी फोर्सेस जो देश के बॉर्डर पर रक्षा कर रही है, चाइना पाकिस्तान से लड़ रही है, हमारे लोग सुकून से सो रहे हैं। यह चाहता है कि देश के अंदर ऐसी झड़प हो, ऐसी मारपीट हो, ताकि फौज देश के अंदर दाखिला देना शुरू हो जाए। इसलिए नहीं क्योंकि आर्मी को, पुलिस वालों को मुसलमानों की परवाह नहीं, उनको देश की परवाह है। और देश के अगर अंदर का सिस्टम हिलेगा, अगर अंदर के लोग आपस में लड़ेंगे, तो बॉर्डर खाली हो जाएगा, जिसका सीधा फायदा चाइना और पाकिस्तान को होगा। और इसका सबूत मैं आपके सामने लगा देता हूं, ध्यान से देखिए। यह है 5 फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ आर्म फोर्सेस, 5 चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के 5 बड़े बड़े अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को, देश के प्रेसिडेंट को प्रेशर बना रहे, फोर्स कर रहे हैं कि आप हेड स्पीच करने वाले उन लोगों को रोकिए। अब वो रीजन बता रहे हैं, वो कह रहे हैं वी कैन नॉट अलाउ सच वायलेंस टुगेदर विद पब्लिक। वो कह रहे हैं कि हम अलाउ नहीं कर सकते हैं ऐसे वायलेंस, ऐसे हेट स्पीच को। और वो ये भी कह रहे हैं इससे इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, इससे अंदर की सिक्योरिटी पूरी तरीके से टूट जाएगी, चरमरा जाएगी, जिसका सीधा नुकसान देश को होगा। और वो ये भी कह रहे हैं कि यह देश को तोड़ने की बहुत बड़ी साजिश है। अब आपको समझ में आया कि मैं क्यों कह रहा था यह बात? क्योंकि जो ऑफिसर्स बॉर्डर में हैं, जो लोग धर्म से उठकर देश की रक्षा करते हैं, वो जानते हैं कि यति नरसिंहानंद सरस्वती और इसके जो पूरा गैंग है, इनका असल मकसद है देश के अंदर कानून व्यवस्था को खराब करके देश के फौजी को देश में लाना और चाइना और पाकिस्तान की मदद करना। तो अब मैं गुजारिश करूंगा उन हिंदूवादी संगठन को जो इनका साथ दे रहे हैं, ये सोच करके ये हिंदू हितैषी है, ये हिंदू हितैषी नहीं है, ये क्रिमिनल है, गुंडा है, मवाली और नीच जात का इंसान है, जो देश के एकता और अखंडता को खत्म करना चाहता है। यूएपीए देश में एक लॉ है
जिसके तहत जो भी इंसान देश की एकता और अखंडता को खराबी पैदा करने की कोशिश करेगा, खत्म करने की कोशिश करेगा, उसे देश की सरकार यूएपीए लगा देती है। आज नरसिंहानंद सरस्वती देश की एकता और अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा हो चुका है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मददगार और चाइना का बहुत बड़ा मसीहा बन रहा है ये। अगर इसे यूएपीए लगाकर हमेशा के लिए जेल में नहीं भेजा गया तो कल को इसके कारण कोई ना कोई मासूम भारत का नागरिक मारा जाएगा, और वो भी किसी और के हाथों नहीं बल्कि इसके बहकाए हुए वो हिंदू भाई जो इसके बहकावे में आकर मार देंगे। तो वो दौर आने से पहले, वो वक्त आने से पहले कि जब देश बर्बाद हो जाए, चाइना पाकिस्तान घुसपैठ हो जाए, देश की फौज परेशान हो जाए, इस व्यक्ति को जेल में जाना अनिवार्य है। देश के हिंदुओं से मेरी गुजारिश है, मैं अमित शाह से गुजारिश करना चाहूंगा जो देश के होम मिनिस्टर हैं, उनको चाहिए कि वो उनके खिलाफ संज्ञान ले, एक्शन ले और ऐसे बंदे को यहां से तड़ी पार करवाए, क्योंकि ये देश में रहने लायक नहीं है। अगर ये रहेगा तो मैं बार बार आपको चेतावनी दे रहा हूं कि अगर ये बंदा देश में रहेगा और हिंदू मुस्लिम इसने वॉर करवा दिया अगर, तो यकीन मानिए इस देश के टूटने को फिर कोई रोक नहीं सकेगा। चाइना पाकिस्तान फिर जो करेगा वो आप सोच के आपके परे है, क्योंकि चाइना की हैवानियत आपने देखी नहीं है। तो इसीलिए मैं और ज्यादा बात नहीं करूंगा। बैरिस्टर, ये सब कुछ हुआ भी क्यों? बैरिस्टर वसी साहब ने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी और कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिलकर के भी इसके खिलाफ एफआईआर करवाई। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का बहुत ज्यादा प्रेशर था, जिसकी वजह से उत्तराखंड की पुलिस ने यति नरसिंहानंद सरस्वती को गिरफ्तार कर लिया है। हिंदुओं से गुजारिश है कि आप सब इसका साथ छोड़ दीजिए। और आपकी माओ को इसने गाली दिया है, मैं फिर वो वीडियो नहीं चलाना चाहता, मैं आपको उकसाना नहीं चाहता, मैं आपको समझा रहा हूं कि आपकी मां को गाली देने वाला शख्स आपका मसीहा नहीं हो सकता है। तो इसके खिलाफ जितनी ज्यादा एफआईआर उतनी ज्यादा एफआईआर करवाइए और सरकार से मांग कीजिए कि इसके खिलाफ यूएपीए लगे, क्योंकि हमारे अंदर कुछ भी हो जाए पर हिंदू मुस्लिम एक रहेंगे तभी देश बचा रहेगा। जिस दिन हिंदू मुस्लिम अगर अलग हुए, लड़ाई हुई, तो सबसे बड़ा फायदा चाइना और पाकिस्तान को होगा। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, खासतौर पर उन हिंदू भाइयों पर जो गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं, जो हमसे दूर होते जा रहे हैं। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आप यति नरसिंहानंद सरस्वती के बारे में क्या समझते हैं। क्या यह नेशनल थ्रेट है, यस और नॉट? अगर आप सब चाहते हैं इस पर यूएपीए लगे तो कमेंट में भर दीजिए कि यूएपीए फॉर नरसिंहानंद सरस्वती। इसको जितना भी शेयर कीजिएगा ऊपर लिख दीजिए कि नरसिंहानंद सरस्वती पर यूएपीए लगना चाहिए, @अमित शाह, #अमित शाह। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देश को बचाने के लिए अगर हम आगे नहीं आएंगे तो कौन आएगा? देश की जनता सो रही है और ये उनको जगाकर भड़का कर जगाना चाहता है, ये ठीक नहीं है। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल द पॉलिटिकल पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे हैं तो इसे अभी कभी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए और याद रहे देश की एकता और अखंडता ही हमारे लिए सब कुछ है और ऐसे अपराधी से बचकर रहिए। अस्सलाम वालेकुम व बरकात। अल्लाह की सलामत रहमत व बरकात तमाम भाई और बहनों पर हो। अल्लाह भी पीस अपॉन